हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैंने खिलवाड़ा क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, उसके अंदर हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं कल फंक्शन के क्वेश्चन कराया, आज रिलेशन के क्वेश्चन करेंगे। तो रिलेशन फंक्शन के और क्वेश्चन करें ताकि मिक्स क्वेश्चन करें और आपके पास डाउट की कोई भी सिचुएशन ना बने। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आवर बेस्ट टीचर इज आवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। राइट। तो हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। दैट मीन्स कि जब भी आप कोई गलती करो, जब भी आपसे कुछ गलती हो जाए, इट डजेंट मीन कि आप जो है उसको नजरअंदाज कर लें या फिर आप एक तरह से उसके साथ पछतावा अपने को करें कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया। ठीक है, गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, बट यू हैव टू एनालाइज दैट मिस्टेक्स। आपको उस मिस्टेक एनालाइजेशन जरूरी है। सीखना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि कहाँ हमसे गलती है, भविष्य में गलती मैं ना दोहराऊं और आगे आने वाले वक्त में इस गलती से मुझे कोई भारी नुकसान ना हो। तो एनालाइज करना पड़ता है। चाहे आपका क्वेश्चन गलत है, आपके मार्क्स कम आ जाए, तो आप देखो यार कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं मार्क्स नहीं आ पा रहे, कहाँ हमसे मिस्टेक हो पा रही, तो उस पर वर्क करना बहुत जरूरी। राइट। तो चलिए फिलहाल आज जो है मैं क्वेश्चन कल फंक्शन के क्वेश्चन की तरह एक रिलेशन का क्वेश्चन देखेंगे और उसको चाहूंगा मैं आप अच्छे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा। So that the relation are defined as set A। ठीक है, set A of all triangles के अंदर क्या है, सारे ट्राइंगल्स हैं। एस कैसे दिखाया गया है, रिलेशन को हम आर से दिखाते हैं। तो दो ट्राइंगल्स हैं, सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। इस सेट के अंदर दो ही ट्राइंगल आएंगे, T1 और T2, such that T1 is similar to T2। T1 is similar to T2। बहुत इजी है, बस क्वेश्चन की यहाँ पे इसने लैंग्वेज बदल दी है। T1 is similar to T2 is equivalence relation। देखो इस कॉन्टेक्स्ट में हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, जो इसको समझ गया होगा यहाँ से वो आराम से इसको इक्विवेलेंस प्रूव कर देगा, आराम से, वो भी मन में कर भी चुका होगा। इस इक्विवेलेंस रिलेशन या जैसे x1 इक्वल्स टू x2 करे, दो वैल्यू इक्वल है, उसको इक्विवेलेंस प्रूव करनी, वही तो बात है। उसके बाद क्या बोलता है, एक चीज और बोल रहा है, दी कंसिडर थ्री राइट ट्राइंगल्स या राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 T2 T3। consider three right angle triangles T1 T2 T3 with sides T4 5 and 5 12 13 and 6 8 10 respectively। रिस्पेक्टिव मतलब कर्मानुसार, कर्मानुसार। T1 का 3 4 5, T2 की 5 12 13, T3 की 6 8 10। हमको यहाँ पे साइड दी गई विच टर्म, विच, ठीक है, फिर बोल रहा है विच ट्राइंगल, ठीक है, विच ट्राइंगल्स, अरे ट्राइंगल नहीं होगा, हाँ विच ट्राइंगल अमंग, क्या बोल रहा है, विच ट्राइंगल्स अमंग, तीनों में से T1 T2 एंड T3 आर
रिलेटेड, कौन सा इस चीज को रिलेट कर रहा है कि इसमें सिमिलर है। सिमिलर कौन से हैं आप देख लेंगे। सिमिलर इसमें कौन सा आपको बाद में बताऊंगा, आपको पता भी लग गया होगा कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है ना, जिनका रेशियो सेम रहता है तो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंस अलग होता है और सिमिलरिटी अलग होती है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर में फर्क है। अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में और क्लास 10th में भी हमने पढ़ी हुई है। तो इसमें जो है क्या है, सिमिलर क्या ट्रायंगल्स आपको एक बार याद दिला दूं, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं और आपको प्रूव करना है। जैसे हमारी एक बड़ी फोटो लगी है होर्डिंग में, ठीक है, और एक छोटी पासपोर्ट साइज फोटो, तो हम क्या बोलते हैं कि यार ये फोटो तेरी उससे काफी मैच करी, सिमिलर है ना, काफी सिमिलर तुम दोनों की फोटोज है। मतलब होर्डिंग में लगी हुई फोटो और पासपोर्ट साइज फोटो, बोले हाँ लगभग सेम है, तो ये सही लग रही है। ठीक है, यानी कि एक ट्रायंगल छोटा, एक ट्रायंगल ये, मैं बोलूंगा ट्रायंगल्स के सिमिलर बिल्कुल सेम ऐसी की तरह है, बस इसका साइज क्या है, छोटा, सेम सिमिलर इसकी तरह है, बस इनका साइज अलग है। मैं पासपोर्ट साइज में मेरी आंखें वैसी रहेंगी, वैसे रहेंगे, राइट, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें नाप आपका, नाप बस फोटो में एक जगह आपको बड़ी दिखेगी या छोटी दिखेगी, रेशियो का फर्क रहेगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी, राइट। तो इसमें रेशियो रहता है, ठीक है, दोनों का रेशियो क्या है, सबका रेशियो क्या है, सेम रहता है। जैसे ए बी सी पी क्यू, मैं बोलूंगा ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, थेल्स थ्योरम पढ़ी है आपने, पीटी थ्योरम वही है, इसी अपॉन, ये आपकी क्या होती थी, सिमिलरिटी का, आप सिमिलर ट्रायंगल को बोलते हैं, ठीक है। बाकी करें इस क्वेश्चन। तो आइए बात करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे। गिवन क्या है हमारे पास, सेट ए है, इसमें सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आ रहे हैं, फिर इसमें एक रिलेशन आर है, रिलेशन क्या है, T1 और T2 दो ट्रायंगल्स हैं, और क्या T1 सिमिलरिटी, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं कंपेयर करेंगे अगर T1 T2 को, तो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो उसमें वो आएंगे दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो ही इस रिलेशन के अंदर आएंगे, ठीक है। बात करते हैं आगे रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की बात, रिफ्लेक्सिव की पहले क्या है, पहले आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी रिफ्लेक्सिव के, साथ पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कंडीशन लिखेंगे रिफ्लेक्सिव की। क्या कंडीशन होती है, अब देखो, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू, अगर सेट ए में है तो उसमें क्या होता है, ए आपका आर पे, यानी कि आपके जो है ए और ए क्या होते हैं, आर को बिलोंग करते हैं। समझते हैं इस बात को, क्या देखो इसमें क्या क्या आता है, रिपीटिशन, वन वन टू टू, इन रिफ्लेक्सिव में ये सब होता है। अगर कोई ट्रायंगल मेरे पास है तो मैं बोल दूं 2 5 3, अगर मेरे पास है तो अगर इसको मैं अपने आप से क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, तो अपने आप से इसके सिमिलर ही तो आएगा, ये इनका रेशियो 1 हो जाएगा, सबका बराबर हो जाएगा। सिमिलर मतलब इनका रेशियो इक्वल होता है, तो अपने आप से अगर हम किसी भी चीज को खुद से कंपेयर करेंगे तो उसके सिमिलर ही होगा। और रिफ्लेक्सिव में किस चीज को लिया जाता है, खुद से खुद को लिया जाता है, तो सर खुद से खुद को करोगे तो सिमिलर निकलेगा, तो यानी कि यस रिफ्लेक्सिव ये है, रिफ्लेक्सिव ये है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, सिंस एवरी ट्रायंगल इज, सिंस एवरी ट्रायंगल सिमिलर टू इटसेल्फ, भाई अपने आप के क्या होता है, सिमिलर होता है, सिमिलर टू इटसेल्फ, देयरफॉर जो आपकी ट्रायंगल्स हैं, इस ट्रायंगल वन, ट्रायंगल टी, देयरफॉर ट्रायंगल, क्योंकि इसमें T1 T2 तो लेंगे नहीं, इसमें एक ही ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल टी, यस,
सिमिलर, किसके सिमिलर? टू ट्रायंगल टी, अपने आप ही के सिमिलर होगा। तो देयरफॉर टी टी बिलोंग्स टू आर, टी और टी है जो है बिलोंग्स टू आर है, देयरफॉर आर इज ठीक। और ये टी आया कहाँ से सर? आप इसको ये भी लिखो, देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी बिलोंग्स टू ए, सेट टी में ट्रायंगल है ए, टी और टी जो है सर बिलोंग्स टू, कोई सा भी ट्रायंगल लेंगे वो अपने आप में आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा। ठीक है, सर रिफ्लेक्सिव तो सर आपने कर दी। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है सर? सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होती है? एफ सिमेट्रिक की कंडीशन हमारी क्या होती है वो भी लिख लेते हैं। एफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करेगा। आप खुद देखें, अगर कोई ट्रायंगल है मेरे पास 10, ठीक है, 10 4 1, यहां लिखता हूं या फिर लिख देते हैं 2 3 5, एकदम 4 6 10। तो ये क्या है? ये इसके सिमिलर होगा। यार ठीक है, आप इनका रेशियो देखोगे 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 5/10। जब इनको आप कट करोगे 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, यानी कि दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। तो ये अगर आपका T1 है, ये ट्रायंगल टी, तो T1 T2 के सिमिलर है। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि T2 भी T1 के सिमिलर है, दोनों इसमें आ सकते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है? अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या लिखी जाएगी? अब वही लिखेंगे, इफ T1 इज सिमिलर टू T2, then T2 is also similar to T1। T2 क्या है सर? Also similar to T1। Hence, if T1, दो ट्रायंगल लिखने, if T1 T2 belongs to R, then T2 T1 also belongs to R। ये दोनों ही R को बिलोंग करेंगे। Hence, therefore R is, R क्या है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया? राइट, कॉपी करें इतना। अब ट्रांजिटिव में आते हैं। अब आ जाओ आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए भी आर को बिलोंग कर रहा है, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब आप यहां देखें, मैं तीन ट्रायंगल ले लेता हूं T1, हमें प्रूफ करना है। तो T1 T2 अगर एक दूसरे को, ठीक है, इफ, अब इसमें क्या करेंगे? इफ T1 T2 अगर तीन ट्रायंगल है तो पहले को अगर हम T1 इज सिमिलर टू T2 होगा, तो हम क्या करते हैं इसमें आपको समझाने के लिए, आप एग्जाम में भी बना सकते हैं। T1 T2 and T3, this is 1 2 3, this is 2 4 6, and this is 4 8 12। ठीक है, तो आपने देखा T1, दिस इज T2, दिस इज T3। इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R को कब करेंगे? जब ये सिमिलर होंगे, यानी कि 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो सब 1/2 आएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2 होगा। तो अगर मैं यहाँ बोल दूं इफ, आप हम क्या करेंगे? T1
इज सिमिलर, जो T1 है वो क्या है आपका, सिमिलर है T2 का। इफ T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 T3 से सिमिलर होना चाहिए, T2 T3 से सिमिलर होना चाहिए कि 2/4 इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू 6/12। इनको जब आप काटोगे वही आएगा 2 1 जा 2 1/2 4 1 जा 4 2 जेट। तो T2 और T3 को जब मैंने कंपेयर किया वो भी सिमिलर आ रहे हैं, यानी कि 1/2 1/2 आ रहा है, तो वो भी एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है तो बिलोंग करेंगे। T2 इज सिमिलर टू T3 और T2 क्या है मेरा, T3 को क्या है सर, तो करता है, ठीक है। T2 सिमिलर है T3 के। देन T1 इज, आप देखेंगे क्या T1 ऑल्सो सिमिलर है T3 के। T1 और T3 को ले लो, यहाँ पे आप यहाँ बता दो T1 एंड T3 को ले रहे हैं 1/4 2/8 3/12। इनको काटेंगे तो 1/4, 2 1 जा 2 2 4 जाए 3 1 जा 3। तो ये भी क्या, रेशियो भले अलग अलग आ रहा है, 1/2 है और यहाँ 1/4 है, बट रेशियो सेम होता तो सिमिलर कहलाता। तो यस ये सिमिलर है। देन T1 इज ऑल्सो सिमिलर टू T3, ठीक है। Hence, since T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R, then T1 T3 also belongs to R. So therefore, R is transitive. Therefore, R is transitive. बार हमारा ट्रांजिटिव भी है भाई, T1 देन ये हमारा बिलोंग, यही हमारी कंडीशन है। तो आप इसमें तो आप इसको में ये लो, तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, तो R is reflexive, symmetric and transitive, hence R is इक्विवेलेंस। R क्या है आपका, इक्विवेलेंस, ठीक है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में और कुछ भी बोला गया था कि इतना तो हमने कर दिया, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर दिया। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स, 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स कंसीडर कीजिए जो कि आपके T1 T2 एंड T3 विद साइड्स 3 4 5 5 12 13 and 6 8 10 respectively, which triangles amongst T1 T2 T3 are related। किस इन तीनों ट्रायंगल से कौन से दो ट्रायंगल आपस में रिलेटेड कर रहे हैं, रिलेट किस उसमें कर रहे हैं, क्यों सिमिलर है, क्योंकि क्वेश्चन में बात किस चीज की चल रही है, सिमिलैरिटी की चल रही है। तो रिलेशन जो इनके आपस में जो रिलेशन बनेगा वो किसका बनेगा, सिमिलर का बनेगा, राइट। यही चेक करते हैं, आ देते हैं 3 ट्रायंगल्स हम बात इन्होंने वन, एक है आपका T2 और एक है आपका T3। T1 की साइड्स क्या दिए हमको, 3 4 5, 5 यहाँ होगा, 4 3 4 5। फिर दूसरे में दी थी शायद 5 12 13, आई थिंक, बस 5 12 13 और फिर 6 8 10, फिर है 6 8 10, 6 8। इस चीज का ध्यान रखना, आपने 3 4 5 अगर ये लिया है तो इधर भी 5 12 13 और 6 8 10 आपने ऐसे
ठीक है। चल, तो बात करते हैं पहले और T1 एंड T2 भाई सिमिलर है कि नहीं है ये दो ट्रायंगल्स। पहले हम किसके लिए देखेंगे, T1 एंड T2। तो 3/5 इधर 4/12 इधर 5/13, कुछ मेल ही नहीं बनता, इज नॉट इक्वल। तो देयरफॉर T1 एंड T2 आर नॉट सिमिलर नहीं। ठीक है, हमने किसके लिए क्या यहाँ पे, और T1 एंड नाउ और T2 एंड T3। T2 एंड T3 के लिए आप देखेंगे 5/6, 12/8, 13/10। तो ये भी कहीं ना कहीं से इक्वल टू 4×3=12, 4×3/2 आएगा, जो कि आपका मैच नहीं कर रहा है। तो आप कहते हैं तो ये भी आपका इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर T2 एंड T3 आर नॉट। T1 T2 हो गया, T2 T3 हो गया, अब T1 T3 रहा, T1 एंड T3 रहा। तो T1 एंड T3 के लिए 3/6, 4/8, 5/10। इसमें आप देखेंगे जब स्क्वायर 3 3 2 6, 1 4 4 2 8, 5 5 5 2 8 है, तो आप देखेंगे रेशियो सबका यहाँ सेम आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर T1 एंड T3 आर सिमिलर। तो देयरफॉर कौन से ट्रायंगल रिलेटेड हुए आपके, देयरफॉर T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके इस चैप्टर में, रिलेशन फंक्शन। ठीक है, इजी था चैप्टर। कल की और क्लास लेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आप सबसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।